उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मशहूर शायर अल्लमा इकबाल की यह पंक्तियां इस शख्सियत पर फिट बैठती है। इस व्यक्ति ने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, तब जाकर अब हमें उनकी सफलता नजर आ रही है। लेकिन हम में से किसी ने भी उनके नंगे पैरों पर पड़े छालों को नहीं देखा, इस सफलता की राह पर संघर्ष करते नहीं देखा। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते इस शख्स के मन में बचपन से ही ऊंचा मकाम हासिल करने की चाह थी। मन में कई सपने थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए यह शख्स आज भी जी जान से लगातार मेहनत करता नजर आ रहा है। दुनिया में कई महान व सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़कर हम प्रेरणा हासिल करते हैं, लेकिन हमारे बीच भी एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसके चलते हमारा सीना गौरवान्वित होता है। इस शख्स के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यह शख्स आज युवाओं के लिए बिजनेस आइकॉन बन गया है, लोगों का आदर्श बन गया है, शिक्षा गुरु बन गया है, समाज का रहबर बन गया है, सच्चा समाज सेवक बन गया है। वह बेसहारा लोगों का सहारा बन गया है, लोगों का हमराह बन गया है। हमें गौरवान्वित करता यह शख्स हमारे बीच ही खड़ा है। इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर फारूक गुलाम पटेल। डॉक्टर फारूक गुलाम पटेल का जन्म 24 मार्च 1972 को भरूच जिले के वागरा तालुका के सलादरा गांव में उनके नाना जी के यहां हुआ था। डॉक्टर फारूक पटेल के पिताजी गुलाम पटेल भरूच जिले के त्रालसा कोठी गांव में रहते थे। पिता गुलाम पटेल गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि जीएसआरटीसी संचालित झगड़िया डिपो में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 1974 में जब फारूक पटेल की आयु 2 साल की थी, तब उनके पिता गुलाम पटेल का तबादला सूरत अडाजन एसटी डिपो में किया गया। वे अपनी पत्नी रशीदा बेन और बेटे फारूक को लेकर सूरत के अडाजन गांव में एक छोटे से किराए के मकान में रहने आ गए। बस कंडक्टर के रूप में पिता गुलाम भाई की प्रति माह सिर्फ 700 रुपए की आय थी, इसलिए उन्होंने बेटे फारूक को सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित भंडारी मोहल्ला कनबीवाड़ स्थित एक सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। पहले से ही काफी इंटेलिजेंट फारूक पटेल की अच्छी पढ़ाई के चलते स्कूल शिक्षिका शांता बहन ने उनकी माताजी रशीदा बहन को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की सलाह दी। माताजी ने फारूक को 5वीं कक्षा से श्रीमती वीडी देसाई वाड़ीवाला स्कूल में भर्ती कराया। यहां फारूक ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। परिवार की मदद करने के इरादे से फारूक पटेल ने जल्द ही कुछ कामकाज करने का मन बनाया और 12वीं कक्षा के बाद तुरंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम सीखने के लिए मुंबई अप डाउन करने लगे। इस बीच उन्होंने परिवार का गुजारा चलाने के लिए एक चश्मे की दुकान में भी काम किया। हालांकि उन्हें नौकरी से लगाव नहीं था, वह कैसे भी करके बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सूरत के विश्वविख्यात कपड़ा उद्योग में हाथ आजमाने का फैसला किया और प्रशिक्षण लेने के लिए सूरत की प्रचलित कपड़ा की दुकान में काम करना शुरू किया। मंजिल को पाने की चाह पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। जिंदगी तो बस एक बार मिलती है, अगर मजबूत हौसला हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। डॉक्टर फारूक पटेल ने महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिग्री के साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी है। वर्ष 1990 में उन्होंने मंत्रा यानी कि मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन में अभ्यास करना शुरू किया। बाद में 18 साल की छोटी सी आयु में अडाजन पाटिया स्थित फैजल टावर में किराए पर एक दुकान लेकर ड्रेस मटेरियल का काम शुरू किया। डॉक्टर फारूक पटेल को दिलो दिमाग में पहले से ही एक बिजनेसमैन बनने का ख्याल था। उन्हें छोटे व्यवसायों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था
उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की ललक रहती थी। वही जद्दोजहद के बीच वह 1991 में इंग्लैंड गए ताकि अधिक पैसा कमाकर परिवार की मदद कर सके। वहां पिज्जा हट में काम शुरू किया और वहां कुछ ही दिनों में टीम लीडर की भूमिका में पहुंच गए। हालांकि संघर्ष के बीच उन्होंने सोचा कि इस तरह बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इंग्लैंड में मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वर्ष 1993 में सूरत लौट आए और कार्टिंग का व्यवसाय शुरू किया। सूरत के हजीरा व भरूच तक की कंपनियों को कार्टिंग मटेरियल सप्लाई किया। कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर विभिन्न कंपनियों के निर्माण कार्य भी करने लगे। लेकिन मन कुछ नया व बड़ा करने के लिए विचलित था। इसलिए 6-8 महीने के बाद कार्टिंग के बिजनेस को भी उन्होंने बदलने का फैसला किया। हिम्मत मत खोना, अब भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। वर्ष 1994 में सिर्फ 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ डॉक्टर फारूक पटेल ने केपी ग्रुप की स्थापना की और अडाजन पाटिया स्थित फैजल टावर में केपी ग्रुप की हेड ऑफिस संचालित की। केपी ग्रुप अंतर्गत केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की पहली कंपनी की रचना की गई, जो कंपनी अब केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसी तरह उन्होंने अपने काम का विस्तार करना शुरू किया। हमेशा गति, समर्पण, प्रतिबद्धता व निष्ठा में विश्वास करते डॉक्टर फारूक पटेल ने 1994 में दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया। मोबाइल फोन के प्रारंभिक दौर की रफ्तार को देखते हुए उन्होंने मोबाइल टावर निर्माण का ठेका लेना शुरू किया और एक मजबूत टीम बनाकर सूरत से आगे निकलकर पूरे गुजरात समेत 16 राज्यों में लगातार 13 सालों तक मोबाइल टावर निर्माण का कार्य किया। इस बीच उन्होंने मोबाइल टावरों के फैब्रिकेशन के लिए वडोदरा जिले में पादरा तालुका स्थित डभासा गांव में एक फैब्रिकेशन फैक्ट्री भी खरीद ली। एक टावर से अनेक नेटवर्क का आइडिया डॉक्टर फारूक पटेल ने मोबाइल कंपनियों को दिया और यह आइडिया काफी सफल हुआ। 2G स्पेक्ट्रम के बाद दूरसंचार क्षेत्र में काफी उथल-पुथल हुई। इसी के चलते विजनरी डॉक्टर फारूक पटेल ने मनोमन इस व्यवसाय को बदलने का फैसला किया। वह नया काम ऐसा करना चाहते थे जिससे मानवता के साथ प्रकृति को लाभ हो। काफी विचार मंथन और अध्ययन के बाद उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एंट्री लेने का निर्णय किया। ये वो समय था जब किसी को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विशेष ज्ञान नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। उस समय डॉक्टर फारूक पटेल ने पहली बार वर्ष 2008 में सोलर पावर क्षेत्र में प्रवेश किया और केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बनाई, जो अब केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। 2 साल बाद वर्ष 2010 में केपी एनर्जी लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और विंड पावर सेक्टर में कदम रखा। डॉक्टर फारूक ने भरूच जिले के सुड़ी गांव में सोलर पार्क बनाने के लिए 220 एकड़ जमीन खरीद की। हालांकि उस समय पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी साधन क्षमता का उपयोग करते हुए यह उद्योग शुरू किया। पैसा जुटाने के लिए जिस जमीन पर सोलर पार्क बनाया जाना था, उस जमीन पर प्लॉटिंग स्कीम लागू करने का नया आइडिया अमली बनाया। हमेशा होता है वैसे ही उस वक्त इस आइडिया पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर फारूक पटेल विचलित हुए बिना आगे बढ़ते रहे। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहां तू किसी भी चुनौतियों से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। परिणाम स्वरूप आज केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कंपनी की प्रोफाइल में हजारों एकड़ लैंड बैंक है। अनेक साइट पर विशाल सोलर पार्क है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। जबकि विंड एनर्जी में काम करती व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड केपी एनर्जी के पास भी एक मजबूत पोर्टफोलियो है। कंपनी ने गुजरात के भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, कच्छ, भरूच समेत कई डिस्ट्रिक्ट में ईपीसी के तहत पवन चक्की निर्माण का विस्तार किया।
अब यह दोनों कंपनियां हाइब्रिड क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रही है। सबसे पहले सबसे तेज नियम को फॉलो करते डॉक्टर फारूक ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए हैं और केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एमोनिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कंपनी आज कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डॉक्टर फारूक के नेतृत्व में केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ने भी निरंतर प्रगति की है और प्रतिवर्ष हजारों मैट्रिक टन उत्पादन करने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है। कंपनी के पास 440 किलोवाट्स की क्षमता के ट्रांसमिशन लाइन की सरकारी परमिशन है। आइसोलेटर का निर्माण भी कंपनी कर रही है। भरूच जिला के मातर गांव में अत्याधुनिक सुविधा के साथ कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। आज लोग डॉक्टर फारूक को रिन्यूएबल क्षेत्र के बिग बॉस के रूप में पहचानते हैं। उनके करीबी तो प्यार से सोलर किंग भी कहते हैं। चलते रहने का नाम ही तो है जिंदगी, जो रुक जाए वो जिंदगी नहीं। डॉक्टर फारूक ने लगातार संघर्ष से, टैलेंट व बेहतर मैनेजमेंट से जो सिद्धि हासिल की है, बिजनेस में जो इनोवेशन किए हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया है। उनकी यह जीवनी हमें प्रोत्साहित करती है। भूतकाल में डॉक्टर फारूक पटेल ने संघर्ष करते समय एक समय ऐसा भी बिताया जब वह आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। इसी समय वे डिप्रेशन मोड में चले गए, लेकिन वह हारे नहीं। विश्वास के साथ अपने काम में डटे रहे, अपनी राह पर चलते रहे। नतीजन आज वह एक साथ कई कंपनियों के मालिक है। उनकी 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरू की गई बिजनेस सफर आज हजारों करोड़ों रुपए पर छलांग लगा चुकी है। वास्तविक जीवन में लोग सफलता को अमेरिकी पैमाने पर तोलते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक पटेल के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है, कई लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं में जगह बनाई है। समाज को वापस लौटाने के उनके संकल्प के कारण वे निरंतर परोपकारी कार्य करते रहे हैं। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उनका ट्रस्ट केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन कार्य करता है। डॉक्टर फारूक के दिल में बुजुर्गों, अनाथों और दिव्यांगों के लिए विशेष मोहब्बत है। डॉक्टर फारूक पटेल के लिए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वह एक नेक दिल इंसान है, एक सच्चे समाज सेवक है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, एक अच्छे दोस्त हैं, एक उम्दा पारिवारिक सदस्य है, सुपर से ऊपर बॉस है। ऐसे फारूक केपी को लाख लाख सलाम। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।